सुप्रभात दोस्तों, मैं एसडी सर आप सभी का अप्सरा हिंदी पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं वर्ण विचार का भाग 5 आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वर्ण विचार का भाग 4 अच्छी तरह पढ़े होंगे, सुने होंगे और उसे अपने नोटबुक पर नोट किए होंगे। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 3 प्रश्न करूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप ध्यान से सुने। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ण संयोग। वर्ण संयोग। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्णों की परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग किसे कहते हैं? वर्णों की परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यंजन और स्वर का संयोग, और दूसरा व्यंजन और व्यंजन का संयोग। आपको बता दूं कि व्यंजन और स्वर का संयोग किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। हाँ, इसे लिख सकते हैं, लेकिन जब उस व्यंजन को हम लिखते हैं, स्वर उसमें से निकाल देते हैं, तो उसे हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। जैसे देखिए, क धन अ बराबर क्या होगा? क होगा कि नहीं होगा? अब इसे क पढ़ते हैं और इसे क्या कहते हैं? हल। हल हल ये क्या है? हल है। जब इसका स्वर निकाल देते हैं किसी व्यंजन से, तो उसे हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और देख लीजिए, जैसे क धन उ बराबर क्या होगा? उ होगा कि नहीं होगा? इसी तरह जब हम किसी भी व्यंजन से स्वरों को निकाल देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हल कहते हैं। आइए, अब व्यंजन और व्यंजन का संयोग। परस्पर 2 व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन संयोग कहते हैं। परस्पर 2 व्यंजन जब मिल जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संयोग कहते हैं। व्यंजन संयोग के भी 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन? संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। कौन कौन? संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? आपको बताएं, जब 2 भिन्न प्रकार के व्यंजन आपस में मिलते हैं, तो उनके आकार में परिवर्तन आ जाता है। किसमें परिवर्तन आ जाता है? आकार में। आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन उसके उच्चारण में परिवर्तन नहीं आता है। उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ई सहन छ, तो ये किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है? क धन श। त्र है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है। किससे बना है? त और र से बना है। ज्ञ, ये किससे बना है? ज और यो से बना है। ज्ञ। और स्र ये किससे बना है? स धन र से बना है। और एक और संयुक्त व्यंजन होता है द्य।
ये किससे बना है? द, धन, य से बना है। ये मैं अपनी तरफ से आपको जोड़ दूं कि ये जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बार बार पूछे जाते हैं कि जो छ है ये किन दो वर्णों के मेल से बना है? क, धन, मूर्धन्य स के मेल से बना है। त किन से बना है? त, धन, र से बना है। ज्ञ किससे बना है? ज और य से बना है। स्र किससे बना है? स, धन, र से बना है। द किससे बना है? द और य से बना है। एक थोड़ी सी अपनी तरफ से मैं बता दूं आपको कि हम जो इसका उच्चारण छ करते हैं ना, बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इसका जो उच्चारण है बिल्कुल गलत है। ये छ नहीं। अब मैं सिद्ध कर दूं कि कैसे नहीं है छ। देखिए इस तरह की जो उत्पत्ति है ना, त और र से है, तो जिससे ये बना है ना उसी तरह इसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है, उच्चारण भी होता है। जैसे त और र से बना है तो त्र इसे कहते हैं। और इस ज्ञान का भी जो समाज में प्रचलन है वो भी गलत है। ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो इसकी उत्पत्ति है, जो इसके माता पिता हैं, उन्हीं पर इनके लक्षण आ सकते हैं। तो इसका जब ज और य से बना है तो इसको हमें ज्ञान नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्ञ करना चाहिए। यही शुद्ध उच्चारण है, ज्ञ। लेकिन समाज में एक प्रथा चलाई कि भाई ज्ञान पढ़ना है तो ज्ञान पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे ज्ञान नहीं ज्ञ पढ़ना चाहिए। अब देखिए स्र, स, धन, र से इसे हम स्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब द और य से है तो द कहते हैं, भी सही है। अब यहाँ क्या गलती है? छ कहते हैं, जबकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? क और स से हुई। इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? कस, कस होना चाहिए। लेकिन छ सीधे सीधे लोग कहते हैं, बिल्कुल गलत है। आइए आगे देखते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं, जब एक ही तरह की दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको लिखा दूं, बता दूं कि सच्चा, सच्चा एक ऐसा व्यंजन है, ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। कभी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न व्यंजनों में द्वित्व व्यंजन है, तो आप सीधे जान लीजिए कि जब दो व्यंजन आपस में मिल जाए तो दो व्यंजन मतलब दो एक ही जैसे व्यंजन आपस में मिल जाए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और आपको दे दूं, पक्का, पक्का। और एक उदाहरण आपको दिया जा सकता है बच्चा। देख लीजिए, देखिए ना, ये जो दो व्यंजन हैं आप देख रहे हो कि एक ही व्यंजन दो बार है। तो द्वित्व का सीधे मतलब है जब एक ही तरह या एक ही व्यंजन दो बार जुड़ते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। आइए अब आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्दों के वर्णों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्दों की जो वर्ण है अगर उनको हम अलग अलग कर देते हैं तो उन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई कोई एक उदाहरण दीजिए तो आप दे सकते हैं भारतीय, भारतीय।
भारतीय आप देख रहे होंगे कि एक शब्द है कि नहीं है। अब इसके वर्णों को हम अलग कर दें तो देखिए भ धन आ धन र धन अ धन त धन बड़ी ई धन य धन अ। ये क्या हो गया भारतीय का वर्ण विच्छेद। तो भारतीय का वर्ण विच्छेद क्या होगा भ धन आ धन र धन अ धन त धन बड़ी ई धन य धन अ। ये इसका वर्ण विच्छेद है। जैसे मान लीजिए अगर आपको फिर बताना कि विद्यालय का क्या वर्ण विच्छेद होगा विद्यालय, इसका आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे व धन ई धन द धन य धन आ विद्या धन ल धन अ धन य धन अ। ये क्या हो गया विद्यालय। विद्यालय का विच्छेद क्या होगा व धन ई धन द धन य धन आ धन ल धन अ धन य धन अ। क्या होगा विद्यालय। अब आपको आगे बता दूं कि संयुक्त र के कितने प्रचलित रूप होते हैं। संयुक्त र के कितने प्रचलित रूप होते हैं क्या बताऊंगा आपको संयुक्त र के प्रचलित रूप क्या बताऊंगा संयुक्त र के प्रचलित रूप संयुक्त र के कितने प्रचलित रूप होते हैं संयुक्त र के 3 प्रचलित रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं एक आपने देखा होगा कि इस तरह होता है और एक जैसे मतलब इस तरह लगा होता है और एक दूसरा कौन होता है ये तीसरा ये होता है। जैसे आपको उदाहरण के रूप में मैं दे दूं कर्म और अगर इसका उदाहरण देना हो तो क्रम और इस तीसरे र का रूप का उदाहरण देना हो तो राष्ट्र। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा आपने तमाम किताबों में पढ़ा होगा कि टीचर्स लोग चिल्ला कर इसे आधा र बताते हैं। क्या इसका आधा र ही नाम है ऊपर वाले का भी आधा र नीचे वाला का भी आधा र बिल्कुल नहीं। आप जान लें कि जो ऊपर वाला जो किसी अक्षर के ऊपर लगता है जैसे म पर लगा है ना इसे रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं रेफ। ऊपर जो आधा र किसी वर्ण पर लगता है तो उसे रेफ कहते हैं। लेकिन यही जो र दूसरा और तीसरा र का रूप है उसे क्या कहते हैं आप किसी से पूछेंगे तो शायद बड़ा मुश्किल से लोग जवाब देंगे। इसे क्या कहते हैं रेफधर। इसे कहते हैं रेफधर। ये नीचे वाले को क्या कहते हैं रेफधर ऊपर वाले को रेफ। तो आज से आप अपने कहने को आप आधा र को आधा र न कह करके रेफ कहे और रफेधर कहे रेफधर कहे। आइए आगे आपको बताते हैं कुछ विशेष बातें। देखिए बात यह है कि जो न ल क्या है न ल और श जो न ल श है ना इसका उच्चारण अब हम दांतों से न करके किससे करते हैं दांत और मसूड़े के बीच से करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं वर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों वर्त्य। क्या वर्त्य। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
जैसे मान लीजिए दिया न, ये वर्ण क्या कैसा वर्ण है, तो आप कैसे बताएंगे वर्त्य वर्ण है। और दूसरी सबसे विशेष बात आपको पढ़ाए गए थे और बताए भी थे कि यह और वह, यह और वह, यह और जो वह है ये अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। और तीसरी जो विशेष बात है, र को लुंठित वर्ण कहते हैं। र को लुंठित वर्ण, कौन सा वर्ण? लुंठित वर्ण। कौन सा वर्ण? लुंठित वर्ण। किसको? र को कौन सा वर्ण कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ तालु से स्पर्श करती हुई, जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, इसे इसलिए लुंठित वर्ण कहते हैं। किस वर्ण को? र। जो चौथी सबसे विशेष बात है, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। कौन? ल को कौन सा वर्ण? पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण। ल को कौन सा वर्ण कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये पार्श्विक वर्ण कौन सी बला है, तो आपको बता दूं कि ल को पार्श्विक वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से, जीभ की बगल से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के अंत में आपसे 3 प्रश्न करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से, मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर उत्तर देंगे। आप प्रश्न अपना नोट कर सकते हैं। र वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? पहला हमारा प्रश्न क्या है? र वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? ल वर्ण को और किस नाम से जानते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है। और तीसरा हमारा प्रश्न है, अर्धस्वर कितने होते हैं? इन तीनों प्रश्नों का आप मुझे पूरा भरोसा है कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और कमेंट और सुझाव की प्रतीक्षा करूंगा। बाय।